पहले हम लोगों ने पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म में रेडियल वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, रेडियल एक्सीलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन ये हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद एक दो और छोटी छोटी आर्टिकल्स हैं उनको हम लोग करेंगे और फिर तब इसके बाद एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को हम लोग करने की स्थिति में आ जाएंगे और वन बाय वन उसको जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग करेंगे। तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी पहले हम लोग को समझना है कि व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी। तो यदि हमारा कोई एक पाथ है और उस पाथ पर किसी भी टाइम टी पर कोई एक पॉइंट P है जिसका पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा है और ये किसी टाइम T पर है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि डेल्टा T टाइम के बाद यानी T प्लस डेल T टाइम पर हमारा इसका पोजीशन में R में डेल R इंक्रीज हो गया और थीटा में डेल थीटा इंक्रीज हो गया, ये डेल्टा T टाइम में। तब हम देखेंगे कि जब R थीटा इसका मतलब R यह है और थीटा यह है और यह R प्लस डेल R तो R प्लस डेल R ये हुआ और थीटा प्लस डेल थीटा हमारा ये वेक्टोरियल एंगल हो गया। तो सिर्फ इतने के बीच का जो एंगल हो गया वो हमारा डेल थीटा हो गया। तो ये हमारा डेल थीटा ऐसा आ गया डेल थीटा। तो अब हमें देखेंगे कि टी टाइम पर जो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो आपका थीटा है, ये थीटा है और टी प्लस डेल टी पर ये आपका थीटा प्लस डेल थीटा हो गया। इसका मतलब केवल डेल्टा टी टाइम में ही P से Q तक एक पार्टिकल रीच किया है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो यहाँ से यहाँ तक यानी P से Q तक पहुँचने पर इसके रेडियस वेक्टर के द्वारा पोल पर जो एंगल सबटेंड किया गया वही हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है कि हमारा किसी भी टाइम पर T पर P का पोजीशन है वो हमारा रेडियस वेक्टर थीटा एंगल बनाएगा और T प्लस डेल T टाइम पर यह थीटा प्लस डेल थीटा बनाएगा। तो अब हम देखेंगे कि P से Q तक यानी डेल्टा T टाइम में इसके एंगल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो जो ये डेल थीटा है वो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो एंगुलर डेल्टा T टाइम में P से Q तक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा हुआ। इसलिए जब यूनिट में निकालेंगे तो डेल थीटा बाई डेल T ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम तो एंगुलर वेलोसिटी हुआ और वह एंगुलर वेलोसिटी P निकालना होगा तो यह डेल T टेंड्स टू 0 तब वो हमारा एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा। तो इसी वर्ड को हम यहाँ लिखते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए लेट ए पार्टिकल reaches to P at time t and of time t plus del t position t plus del t plus del t plus del t and time t plus del t position of particle is at Q whose coordinate is R plus del R theta plus del theta। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम del t is del theta, therefore angular velocity at p, जब p करेंगे तो del t टेंस टू 0, लिमिट del t टेंस टू 0, तो एंगुलर वेलोसिटी आपका del थीटा है और यह इन टाइम del t है। अब यह del t ये 0 को टर्न किया है तो यही हमारा हो जाएगा d थीटा बाई डी टी, ये d थीटा बाई डी टी, तो यही हमारा एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है, यानी एंगुलर वेलोसिटी d थीटा बाई डी टी। और इसी को नोटेशन हम लेते हैं ओमेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी इज denoted by omega, that is omega is equal to d theta by dt। ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी आ गया, एंगुलर वेलोसिटी। अब हमको एंगुलर एक्सीलरेशन एंगुलर एक्सीलरेशन, तो हम इसके पहले भी क्वेश्चन करते रहे हैं कि जब हमको एंगुलर वेलोसिटी लेना होता है, चाहे कोई वेलोसिटी जब लेना होता है, एंगुलर ही नहीं कोई भी वेलोसिटी, तो हम t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट लिए और फिर t प्लस डेल टी टाइम पर देखते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डेल्टा t टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ तो यूनिट टाइम में जब करते हैं तो वो वेलोसिटी देता है, और जब वेलोसिटी एट p लेना होता है तो del t टेंस टू 0 पर लिमिट ले लेते हैं। लेकिन वही वर्क जब आपको एक्सीलरेशन के लिए लेना होता है तो t टाइम पे वेलोसिटी लेते हैं और फिर t प्लस डेल्टा t टाइम पर वेलोसिटी लेते हैं। तब देखेंगे कि डेल्टा t टाइम में उसके वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, तो जो यूनिट टाइम में वेलोसिटी में जो चेंज होगा वही उसका एक्सीलरेशन कहलाएगा, और वही एक्सीलरेशन एट p लेना होगा तो हम del t टेंस टू 0 पर उसका लिमिट ले लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी जब निकालना हुआ तो इसका पोजीशन लिया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा पाथ है और इस पाथ पर ये हमारा कोई एक पॉइंट p है, और p पर जो टाइम है उसको हमने t से लिया, स्टार्ट किया जहाँ से पार्टिकल ट्रेवल करना, तो t टाइम पर ये p पर पहुँच रहा है और p पर इसका जो पोजीशन है वो पोजीशन को अब एंगुलर वेलोसिटी के लिए लिया गया। लेकिन अब एक्सीलरेशन के लिए तो हम सपोज किए कि p पर जो इसका एंगुलर वेलोसिटी है वो हमारा ओमेगा है। अब फिर क्या करें कि t प्लस डेल टी टाइम पर इसका जो एंगुलर वेलोसिटी हुआ उसको ओमेगा प्लस डेल ओमेगा ऐसा हमने ले लिया। तो अब देखेंगे कि t टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और t प्लस डेल टी टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा प्लस डेल ओमेगा, तो केवल डेल्टा t टाइम में एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, तो ओमेगा प्लस डेल ओमेगा माइनस ओमेगा दैट इज डेल ओमेगा। तो यह डेल ओमेगा चेंज हुआ है डेल टी टाइम में, इसलिए यूनिट टाइम में डेल ओमेगा बाई डेल टी, और यही एंगुलर वेलोसिटी एट p, तो डेल टी टेंस टू 0 ऐसा हम ले लेंगे। तो यहाँ से एंगुलर लेट ओमेगा एंड ओमेगा प्लस डेल ओमेगा बी द एंगुलर वेलोसिटी इन टाइम t एंड t प्लस डेल टी रिस्पेक्टिवली। यानी हमने ये ले लिया ओमेगा पहले आया हुआ तो यह t टाइम में एंगुलर वेलोसिटी,
और ओमेगा प्लस डेल टी बाद में आया है, तो यह टी प्लस डेल टी टाइम पर इसका एंगुलर वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली माने क्रम से, तो ये आ गया। अब हमको एंगुलर एक्सीलरेशन एट पी, तो जब पी लेंगे तो लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, तो ये आया हमारा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन टाइम डेल टी टाइम में इसके एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज होगा उसमें डेल टी से डिवाइड करेंगे तो हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि यह लिमिट यह डेल टी टेंड्स टू 0, तो टी प्लस डेल टी टाइम पर इसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा प्लस डेल ओमेगा, और टी टाइम पर है इसका ओमेगा, तो ये हमारा डेल्टा टी टाइम में ये एंगुलर वेलोसिटी में चेंज हो गया, और तब यह डेल टी से हम डिवाइड करें तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गया लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 और यह डेल ओमेगा बाई डेल टी। अब यह डेल ओमेगा बाई डेल टी और डेल टी 0 को टेंड कर दिया तो ये डी ओमेगा बाई डी टी हो गया, तो यह डी ओमेगा बाई डी टी। अब ओमेगा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ये वैल्यू है हमारा डी थीटा बाई डी टी। तब हम क्या करेंगे कि यह डी बाई डी टी आप डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा को यहाँ निकाला जा चुका है कि डी थीटा बाई डी टी है, तो यह डी बाई डी टी को रखा और ओमेगा की वैल्यू डी थीटा बाई डी टी, इसका मतलब थीटा का 2 टाइम्स डेरिवेटिव, तो ये हमको मिल गया यह डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। यानी एंगुलर एक्सीलरेशन के 2 फॉर्म हुए, एक तो डी ओमेगा बाई डी टी ये भी हुआ, और उसी को जब हम चेंज कर लेंगे ओमेगा की वैल्यू रख करके तो थीटा का टी के रिस्पेक्ट में सेकेंड डेरिवेटिव, तो इस तरह से हमारा एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण रिजल्ट हमारा और आता है कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, उस रिलेशन को डिटरमिन करना। तो रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी, अभी हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन किया है डी थीटा बाई डी टी, यही हमारा एंगुलर वेलोसिटी होता है, और लीनियर वेलोसिटी यानी डी एक्स बाई डी टी जो भी होता है वो हमारा लीनियर वेलोसिटी होता है। तो अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों में रिलेशन कैसे निकालें, इसको एक बार यहाँ देखते हैं। तो हमने कोई एक पॉइंट लिया P और इसका जो पोलर कोऑर्डिनेट है उसको हमने ले लिया r थीटा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी तो हमको तब मिलेगा जब डी थीटा बाई डी टी आवे। तो ये हमने P पर ये इसका पोजीशन ले लिया, किसी टाइम T पर इसका पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा, ये हमारा पोल है, और यह लाइन ले लिया हमने इनिशियल लाइन, यह ओ एक्स ऐसा हो गया। और जो लीनियर वेलोसिटी होता है वो हम v से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू dx बाई डी टी हम लोग पीछे निकाले हुए हैं, और हमेशा लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट के अलग होता है, उस पॉइंट पर कर्व के टेंजेंट के अलग। तब हमने क्या किया कि इस पर लीनियर वेलोसिटी यह ले लिया और इसको डिनोट कर लिया v से, ये हमारा लीनियर वेलोसिटी है। तो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा कर्व का जो टेंजेंट होगा उसके एलांग होता है। अब आप क्या करें कि यह जो टेंजेंट है उस टेंजेंट पर जो आपका ये पोल है उस पोल से परपेंडिकुलर ड्रा करें, परपेंडिकुलर यानी ये हमारा 90 ऐसा आ गया। तो इसी परपेंडिकुलर लेंथ को हम P से डिनोट करते हैं। कैलकुलस में ये चीज़ें आई हुई है कि यदि हमारा कोई एक पॉइंट है और उसका पोलर कोऑर्डिनेट जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा है, तो इसका मतलब यह r होगा,
और जो यह इनिशियल लाइन है उससे जो एंगल हुआ वो हमारा थीटा हो गया। और फिर जो रेडियस वेक्टर और जो टेंजेंट होता है इसके बीच का जो एंगल होता है ये आपका P है। इसके बीच का जो एंगल होता है उसको हम डिनोट करते हैं फाई से। ये नोटेशन हमारा कैलकुलस में भी आया हुआ है और डायनामिक्स में भी है। तो यहाँ से हमारा ये नोटेशन है कि पोलर कोऑर्डिनेट लिए तो जो इसमें थीटा होता है वो थीटा जो डिनोट किया जाता है वो इनिशियल लाइन से, और यह रेडियस वेक्टर इसके बीच का एंगल थीटा, और जो इस पर टेंजेंट होगा टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच के एंगल को फाई से डिनोट करते हैं। और जो टेंजेंट होता है वो आपका एक्स एक्सिस चाहे इनिशियल लाइन इससे जो एंगल बनाता है उसको हम साई से डिनोट करते हैं। तो ये नोटेशन हमारा कैलकुलस में ऑलरेडी ये आया हुआ है, उसी को हमने लिख लिया है। अब आप देखेंगे कि जो ये P है ये तो आपका V का ये लीनियर वेलोसिटी। अब यह जो R है इस R का रेडियस के एलांग जो वेलोसिटी होती है उसी को हम रेडियल वेलोसिटी कहते हैं। ये हमारा रेडियल वेलोसिटी, और रेडियल वेलोसिटी की वैल्यू dr/dt हम लोग निकाल चुके हैं। यह dr/dt ये पीछे निकाला जा चुका है। अब इसी P पर ट्रांसवर्स वेलोसिटी, तो जो टेंजेंट जो रेडियस वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी लेंगे वो हमारा ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, और इसकी जो वैल्यू आता है वो r dθ/dt ये पीछे निकाला जा चुका है। एंगुलर वेलोसिटी और फिर ये रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी, तो ये आपका ट्रांसवर्स वेलोसिटी हो गया, यह ट्रांसवर्स वेलोसिटी। अब आप देखेंगे कि जो ये टेंजेंट है और जो ये रेडियस वेक्टर है इसी के बीच का एंगल ये फाई है। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए यह एंगल भी जो हुआ ये एंगल को भी हम ले सकेंगे फाई। यह भी हमारा जो होगा वो फाई, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो हमारा सेम होते हैं। तो ये हो गया फाई। अब जो ये भी है इस भी का कंपोनेंट रेडियल वेलोसिटी यानी रेडियस वेक्टर के भी अलग निकाला है, और इस भी का कंपोनेंट जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी है यानी इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उधर भी निकालें। तो भी का कंपोनेंट जब इधर निकालेंगे तो ये भी cos फाई होगा। जो साइड आपका जिसका कंपोनेंट लेना है उससे एंगल लगा होता है तो उधर cos, तो यानी इस डायरेक्शन में जो भी का कंपोनेंट हुआ वो आपका भी cos फाई, ये एंगल फाई है। और इसका ये जो यह डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन हुआ तो देखो ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 - फाई हो गया, ये 90 - फाई। तो जब भी cos 90 - फाई करेंगे तो साइन फाई, या वैसे भी जानते हैं कि कोई भी हमारा ये दो परपेंडिकुलर है और यदि ये हमारा जो साइड ए आर है और जो साइड ए एंगल से लगा हुआ है वो हमारा आर cos थीटा होता है, और जो ये लेंथ या यह लेंथ ये हमारा आर साइन थीटा हो जाता है। तो ये चीज़ पहले से ही आपको पता है, उसी को हम लोगों ने यहाँ यूज किया। तो यह वैल्यू इधर जो कंपोनेंट है या भी cos फाई और इधर जो आ जाएगा वो आपका भी साइन फाई। देखिए इतना लिखा गया, लेकिन क्या किया गया, हम लोगों को लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन लाना है। तो रिलेशन लाने के लिए हमने एक कर्व लिया या कोई पाथ लिया, उस पाथ के किसी टाइम t पर पार्टिकल का पोजीशन p है जिसका पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा है। तो पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा इसका मतलब रेडियस वेक्टर r और वेक्टोरियल एंगल थीटा, ऐसा हुआ। अब इसका लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन लाना है तो जो p है उस पर लीनियर वेलोसिटी हमने v ले लिया। तो हमेशा जो लीनियर वेलोसिटी होता है उसका डायरेक्शन उस पॉइंट पर उस कर्व के टेंजेंट के अलग होता है, तो टेंजेंट के अलग ये लीनियर वेलोसिटी भी ले लिया।
अब हमको भी में और डी थीटा बाई डी टी एंगुलर वेलोसिटी है, इसी में रिलेशन लाना है। तब हमने क्या किया कि यह जो रेडियस वेक्टर है उस रेडियस वेक्टर के अलांग जो वेलोसिटी होता है वही हमारा रेडियल वेलोसिटी होता है, जिसको हमने डी आर बाई डी टी से डिनोट किया है और उतना हम लोग डेराइव भी किया है। और पी पर इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होता है वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी होता है, जिसमें हमारा आर डी थीटा बाई डी टी होता है। तब ये दो वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ये तो निकाले हुए हैं। अब जो लीनियर वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट भी इन दोनों के अलांगल है। तो रेडियल वेलोसिटी के अलांग लिया तो v cos फाई और ट्रांसवर्स वेलोसिटी के अलांग लिया तो v sin फाई, ऐसा आ गया। तो चूंकि जो रेडियल वेलोसिटी है उसमें डी थीटा बाई डी टी नहीं है, क्योंकि हमको रिलेशन लाना है एंगुलर वेलोसिटी में, तो एंगुलर वेलोसिटी होता है डी थीटा बाई डी टी। तो इसमें हमारा डी थीटा बाई डी टी नहीं है, इसलिए यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी आने वाला नहीं है। अब आपका जो ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी है उसमें आर डी थीटा बाई डी टी है, तो यानी यही डी थीटा बाई डी टी हमको एंगुलर वेलोसिटी दे देगा। तो अब हम देखेंगे कि ये वेलोसिटी यानी इसके अलावा जो लीनियर वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट भी साइन फाई है, और ये जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी है दोनों डायरेक्शन सेम है और वो हमारा आर डी थीटा बाई डी टी है। तो यानी ये दोनों वेलोसिटी जो हुआ वो एक सेम हो गया। अब हमने सेम तो ये भी हुआ लेकिन इसको नहीं ले रहे हैं, रीजन क्योंकि हमको एंगुलर वेलोसिटी और भी लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन लाना है, तो इसमें डी थीटा बाई डी टी एंगुलर वेलोसिटी होता है वो नहीं है, इसलिए उसको हमने छोड़ दिया। लेकिन ये भी इक्वल होगा और ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो इतना वर्क पहले लिखें। तो हमने क्या किया कि लेट पी बी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t whose polar coordinate is r थीटा। आर थीटा इसका हमने पोलर कोऑर्डिनेट ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू फिगर रेडियल वेलोसिटी along OP is equal to dr by dt and transverse velocity परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का सिंबल है परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी, यही हमारा ट्रांसवर्स वेलोसिटी होता है। तो ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि P पर जो लीनियर वेलोसिटी है उसको हमने P लिया, तो लेट V इज द लीनियर वेलोसिटी along tangent at P पर जो टेंजेंट होगा उसके अलॉन्ग हमने लीनियर वेलोसिटी ले लिया है। अब वी नो दैट
between radius vector and tangent at P is denoted by phi। ये phi से डिनोट किया जाता है, ऐसा हमको पहले से पता है। देन components along radius vector is equal to V cos phi and components along perpendicular to radius vector is equal to V sin phi। ऐसा हमने ले लिया। तो ये दो कंपोनेंट रेडियल वेलोसिटी लिया, ट्रांसवर्स वेलोसिटी लिया, और जो लीनियर वेलोसिटी है उसका दोनों के लंग रेडियस वेक्टर और ट्रांसवर्स वेलोसिटी इसके लंग कंपोनेंट लिया। तो चूंकि एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी आता है और वो हमारा ट्रांसवर्स वेलोसिटी में है, तो इसलिए तो इसको हमने ले लिया 1 और इसको हमने ले लिया 2। जो लाना है इसको हमने तो फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 r d theta by dt, r d theta by dt is equal to v sin phi, v sin phi। अब आर डी थीटा बाई डी टी इसलिए लिया कि एंगुलर वेलोसिटी हमको इसी से मिलेगा, तो आर को ट्रांसपोज कर दें, तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू वी साइन फाई बाई आर, ऐसा हो गया। अब आप देखेंगे कि जो यह टेंजेंट है उस टेंजेंट पे जो पोल है उससे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, उसका लेंथ p है। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। यदि इसको हम n ले लें तो यह OPN ये परपेंडिकुलर इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसी में ये एंगल फाई है, तो r cos फाई PN हुआ और r sin फाई आपका p हो गया। तो जो ये p है उसके टर्म में वैल्यू निकालेंगे तो r sin फाई इज इक्वल टू आपका p हो गया। तो जो यह sin फाई है इसमें r से मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, तो r sin फाई हो गया जिसकी जगह हम लिख सकेंगे p। तो दिस इंप्लाई v और यह r sin फाई और अपान आर स्क्वायर, चूंकि डिनोमिनेटर में केवल आर था तो आर यहाँ लिया इसलिए एक और आर आया डिनोमिनेटर में जिससे इसकी वैल्यू में परिवर्तन ना हो, तो ये आर स्क्वायर हो गया। अब यही आर साइन फाई की जो वैल्यू हो गया वो आपका पी हो गया। यह पी देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आर कास फाई पी एंगल लगा हुआ है और एंगल के सामने का आर साइन फाई, तो ये आर साइन फाई हो गया उसको पी, तो यह भी पी अपान आर स्क्वायर, वेयर पी इज परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ओ टू टेंजेंट एट पी। जो पी पर टेंजेंट है उससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रा किया गया तो इसी की वैल्यू हमारा यह पी की वैल्यू आर साइन फाई
तो उसी को यहाँ लिख लिया गया। तब हमने देखा कि जो ये एंगुलर वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू Vp/r²। दिस इम्प्लाई ओमेगा इज इक्वल टू Vp/r², ऐसा आ गया। तो ये हमारा लीनियर वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी है। यानी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, इसमें क्या रिलेशन आया कि जो एंगुलर वेलोसिटी हुआ वह जो पोल है, पोल से जो लीनियर वेलोसिटी है उस पर यदि हम टेंजेंट ड्रा करें तो वह लेंथ का प्रोडक्ट और जो पॉइंट है उसका जो रेडियस वेक्टर है, वो जो रेडियस के अलग जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, इसका जो रेशियो हुआ वही हमारा एंगुलर वेलोसिटी हो गया। तो यही रिलेशन हमको एंगुलर वेलोसिटी और ये लीनियर वेलोसिटी में ये रिलेशन हुआ। और कैसे निकाला गया, इसके लिए बस दो ही बात को आपको ध्यान में रखना है कि v लीनियर वेलोसिटी तो उसका रेडियस वेक्टर के अलावा और रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर, ये v का कंपोनेंट है। लेकिन रेडियस वेक्टर के अलावा रेडियल वेलोसिटी होता है और उसके परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स वेलोसिटी होता है। तो चूंकि ये एंगुलर वेलोसिटी इसमें है dθ/dt, तो ये और v का कंपोनेंट ये दोनों इक्वल आ गया, इसी को इक्वल लिख लिया गया। और इतना ही किया गया कि इस फाई को रिप्लेस किया है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में इस O से इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया। तो हमारा ये लेंथ P हुआ, तो R cos फाई Pn हुआ और R sin फाई P हो गया। तो उसी R sin फाई को P लिख दिया, हमारा रिलेशन आ गया। तो इस तरह से कंप्लीट आर्टिकल। अब ये एक्सरसाइज के पहले जो भी आर्टिकल थी उस आर्टिकल को हम लोगों ने कर लिया है। उन आर्टिकल के फार्मूले का यूज करते हुए हम लोग एक्सरसाइज के प्रॉब्लम कैसे करेंगे, इसको हम लोगों को आइडिया समझनी है। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है और इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे इस पे विचार करना है। तो दिया जा रहा है कि द वेलोसिटीज ऑफ ए पार्टिकल अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर फ्रॉम ए फिक्स्ड ओरिजिन आर लैम्डा r स्क्वायर एंड म्यू थीटा स्क्वायर। पहले सिर्फ इतने को आप समझें कि इसकी क्या मीनिंग है। तो कहा जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर के अलोंग जो वेलोसिटी होती है उसी को रेडियल वेलोसिटी कहते हैं, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रेडियस वेक्टर के जो वेलोसिटी होती है उसी को ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहते हैं। तो सीधे एंगुलर वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऐसा नहीं दिया है। वो आपको ये ध्यान देना होगा कि रेडियस वेक्टर के अलग जो वेलोसिटी होती है वो रेडियल वेलोसिटी ही है, और रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी है। तो इसमें कहा जा रहा है कि एलॉन्ग जो है वो पहले आया है, तो रेडियस वेक्टर के एलॉन्ग ये वेलोसिटी, तो ये रेडियल वेलोसिटी हो गया। और परपेंडिकुलर इसके बाद है, इसका मतलब रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो म्यू थीटा स्क्वायर दिया है, तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऐसा है। तो ये दो चीजें जो सीधी नहीं कही गई उसको हम ये समझेंगे कि वो हमारा रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी है। तो इसको ये इतना हम लोग लिख लेंगे। तो पहले इतने को लिखो, वेलोसिटी एलॉन्ग रेडियस वेक्टर इज नोन एज रेडियल वेलोसिटी। तो ये रेडियल वेलोसिटी आपका दिया गया है लैम्डा r स्क्वायर, ये दिया है क्वेश्चन में, ये दिया गया है गिवन। और फिर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर is known as transverse velocity। तो ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या दिया गया है, लैम्डा r स्क्वायर। अब एक चीज और लिखना चाहेंगे
तो जो रेडियल वेलोसिटी होती है उसका जो फार्मूला है उसको भी लिख लें। तो रेडियल वेलोसिटी होता है dr/dt और इसी की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है लैम्डा r स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 ले लिया। और जो परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर यानी ट्रांसवर्स वेलोसिटी है उसकी वैल्यू होता है dr/dt। इसको क्वेश्चन में दिया गया है म्यू थीटा स्क्वायर, इसको हमने 2 ले लिया। अभी हमने कुछ किया नहीं है, सिर्फ जो दिया गया है वही हमारा रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी है, तो उसका फार्मूला और उसकी जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लिया गया। अब आगे करना क्या है, सो दैट द पाथ इज लैम्डा बाई थीटा इज इक्वल टू म्यू बाई 2r स्क्वायर प्लस c। अब हमको ये दिखाना है कि ऐसा कर्व जिसका रेडियल वेलोसिटी इतना हो और ट्रांसवर्स वेलोसिटी इतना हो, उस कर्व का इक्वेशन जो होगा वो इतना होगा। अब इसके बाद इसका कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन यानी रेडियस वेक्टर के अलावा जो एक्सीलरेशन होगा वो रेडियल एक्सीलरेशन, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होगा वो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। तो इसी का रेडियल एक्सीलरेशन ये होगा और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन ये होगा। ये हमको नेक्स्ट पार्ट में करना है। लेकिन अभी रेडियल वेलोसिटी आपको दिया है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी दिया है, इसके हेल्प से हमको निकालना है आपको पाथ का इक्वेशन। तो देखो हमेशा जो पाथ होता है, जो रिलेशन दिया गया है, देखते हैं कि वो कार्टेशियन में है कि पोलर में है कि किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। तो जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी रहे तो ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया गया है r और थीटा के टर्म में। तब r और थीटा के टर्म में जो रिलेशन आएगा वो उस कर्व का इक्वेशन होगा। तो आप देखें ये dr/dt यहाँ दिया गया है यह वैल्यू, और r d थीटा बाई dt यहाँ दिया गया है ये वैल्यू। तो हमको कर्व के इक्वेशन के लिए केवल r चाहिए और थीटा चाहिए। r और थीटा के टर्म में जो रिलेशन आएगा वही हमारा कर्व का इक्वेशन होगा। तो अब आप देखें यह dr/dt और यह r d थीटा बाई dt ये दोनों दिया गया है। इससे अब हम dt को हटावें, तो जब dt को हटाएंगे तब हमारा केवल dr और d थीटा बच जाएगा। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो dr से r मिल जाएगा, d थीटा से थीटा मिल जाएगा, और r और थीटा के टर्म में जो रिलेशन आएगा वही हमारा उस पाथ का इक्वेशन हो जाएगा। तो अब हम इस dt को हटाना है, dt को इसलिए हटाना है कि हमारा पोलर कोऑर्डिनेट में r और थीटा ही चाहिए। तो अब हम इसमें क्या करें, 1 को 2 से डिवाइड कर दें। तो जब डिवाइड करेंगे तो यह भी हमारा dt है और यह भी dt है, तो dt से dt कैंसिल हो गया। तो क्यों किया जा रहा है इसके पीछे का रीजन भी आप जान लें कि हमको r और थीटा में कर्व में जो करंट कोऑर्डिनेट होगा या तो x y होगा, नहीं तो r थीटा होगा। तो यदि हमारा अन्य कोऑर्डिनेट सिस्टम रहेगा तो उसके रिस्पेक्ट में जो हमारा करंट कोऑर्डिनेट होता है वो आएगा, लेकिन यहाँ हमारा पोलर ही दिया गया है। तो अब हम डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1/2, तो वी गेट यह dr/dt 1 में डिवाइड किया और यह r d थीटा बाई dt। तो dr/dt की वैल्यू लैम्डा r स्क्वायर और इसकी वैल्यू म्यू थीटा स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाई, अब देखें dt से dt, ये d थीटा बाई dt है तो मल्टीप्लाई हुआ तो dt बाई d थीटा। तो यानी यहाँ से हमको मिला 1/r और यह dr/d थीटा, dr/d थीटा, और यहाँ से लैम्डा r स्क्वायर और बाई म्यू थीटा स्क्वायर इस फॉर्म में आया। तो अब t हमारा नहीं रहा, लेकिन जो ये इक्वेशन आया है वो पोलर में तो है, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कोई करंट कोऑर्डिनेट में उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी आया हो तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो हमारा यह r का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो इसलिए हमारा r और थीटा के
टर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पूछ रहा है, हमको पाथ का इक्वेशन पूछ रहा है, इसलिए ये डिफरेंशिएशन को हमको हटाना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ता है। अब हम क्या करें कि डी आर के पास, अब इसकी इंटीग्रेट करने के लिए आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है उसमें एक नियम है वेरिएबल्स आर सेपरेबल। तो ये वेरिएबल्स आर सेपरेबल में क्या है कि जो हमारे दो वेरिएबल है तो एक के साथ सभी उससे रिलेटेड टर्म और दूसरे के साथ उससे सभी रिलेटेड टर्म यदि आ जाए तब हम कहेंगे कि वेरिएबल्स आर सेपरेबल। तो एक देखिए आपका डी आर है, तो डी आर में इस आर को इधर ट्रांसपोज कर दें, तो ये आर स्क्वायर इधर आया, तो ये वैल्यू हो गया आर क्यू, आर यहाँ है, आर स्क्वायर यहाँ गया, तो ये आपका डी आर। और देखो कांस्टेंट आपका लैम्डा भी है और कांस्टेंट म्यू भी है, तो जो पाथ लाना है लैम्डा और म्यू दोनों न्यूमरेटर में, तो ये तो न्यूमरेटर में है, अब इस म्यू को भी इधर लाना है, तो यह म्यू बाई आर क्यू डी आर। अब उसके बाद से बचा ये लैम्डा बाई थीटा स्क्वायर, तो डी थीटा को इधर लाना है। तो अब हमने देखा कि जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने में डी आर के पास इस टोटल इक्वेशन में जितने आर हैं वो आ गए और डी थीटा के पास जो थीटा है वो आ गया। तो यदि ऐसा हो जाता है तब हम कहते हैं कि ये वेरिएबल्स आर सेपरेबल है। अब इसको इंटीग्रेट करो, तो ऑन इंटीग्रेशन वी गेट, अब इसको इंटीग्रेट करें तो ये आया हमारा म्यू बाई आर क्यूब डी आर और इज इक्वल टू ये लैम्डा, यहाँ म्यू भी कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, लैम्डा बाई थीटा स्क्वायर डी थीटा। और हमेशा जब इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हमने सी से डिनोट कर लिया। अब आप क्या कर रहे हैं कि इंटीग्रेट करो, तो म्यू हमारा कांस्टेंट है बाहर आ गया और आर को ऊपर ले जाएंगे तो आर टू द पावर -3, तो आर टू द पावर -3 + 1 दैट इज -2 और अपान -2, ये इसका इंटीग्रेशन हुआ। और यहाँ से लैम्डा आपका कांस्टेंट है बाहर, थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो थीटा टू द पावर -2, तो थीटा टू द पावर -2 + 1 एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर n + 1 बाई n + 1, तो यहाँ थीटा टू द पावर -1 अपान -1 और ये कांस्टेंट सी ऐसा आ जाए। तब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आर टू द पावर -2 है वो नीचे आ जाएगा, तो यह -μ/2 आर स्क्वायर ये आ गया और माइनस ये इक्वल टू -λ बाई थीटा और एक कांस्टेंट आपका सी है। तब हम क्या करें कि टोटल में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें जिससे हमारा सब प्लस में आ जाए, क्योंकि प्लस में ही लाना है। तो ये वैल्यू आ गया आपका μ/2 आर स्क्वायर और यहाँ से लैम्डा बाई थीटा और -c। अब इसी c को आप जब आर स्क्वायर के तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो आर यह 2 यह μ/2 आर स्क्वायर प्लस c, ये -c इधर आ गया और लैम्डा बाई थीटा, यही आपका कर्व का इक्वेशन होगा, ये हम लोगों ने निकाल लिया। तो कैलकुलेशन इतना किया गया, लेकिन ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि रेडियल वेलोसिटी का फार्मूला उसकी वैल्यू रखें और ट्रांसवर्स वेलोसिटी की का फार्मूला और उसकी वैल्यू लिखें और तब डिवाइड कर दें जिससे dt समाप्त हो जाए। तब हमको जो आया वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पूछ रहा है, हमको कर्व का इक्वेशन पूछ रहा है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हम लोगों को पता है, उसी में एक मेथड होता है वेरिएबल्स आर सेपरेबल, यानी जो दो वेरिएबल है डी आर, तो डी आर के साथ जहाँ जहाँ आर है वो सब यदि डी आर के पास आ जाए और दूसरा वेरिएबल डी थीटा उसके पास थीटा के टर्म आ जाए तो ये हमारा वेरिएबल सेपरेबल कहलाता है। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे हमको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये तो पहला पार्ट
पाथ ऐसा हुआ, ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमको निकालना है रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। वेलोसिटी निकाल लिया, अब एक्सीलरेशन निकालना है, तो रेडियल एक्सीलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। रेडियल एक्सीलरेशन, अब रेडियल एक्सीलरेशन का हम जो फार्मूला है उस फार्मूले को लिखें। तो रेडियल एक्सीलरेशन का होता है d2r बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब जो वैल्यू दिया गया उसको लिखें, तो देखें ये डी आर बाई डी टी यह दिया गया है, डी आर बाई, इसको हमने फार्मूला में 1 और 2 तक था, इसको हमने 3 ले लिया। रेडियल वेलोसिटी हमारा एक्सीलरेशन यही होता है। अब इसकी वैल्यू को लिखें, तो क्वेश्चन में रेडियल वेलोसिटी आपका दिया गया है, ये रेडियल वेलोसिटी, इसके ऊपर भी हम इसका यूज किए हैं, गिवन दैट डी आर बाई डी टी, ये रेडियल वेलोसिटी का फार्मूला है, और उसकी वैल्यू जो दी गई है वो लैम्डा आर स्क्वायर। तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए, तो सेकेंड डेरिवेटिव तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करें, तो एक बार और करेंगे तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये हमारा d2r बाई डी टी स्क्वायर, ये टी के रिस्पेक्ट में, लैम्डा आपका कांस्टेंट है तो ये तो कांस्टेंट हो गया, और यह r का टर्म है और डिफ्रेंशिएशन है टी का, तो इसको r के रिस्पेक्ट में करो और फिर dr बाई डी टी, तब ये हमारा 2r और dr बाई डी टी ये आ गया। और फिर dr बाई डी टी की ये वैल्यू है उसको लिख दें, तो यहाँ से यह 2 लैम्डा आर, ये तो यह हुआ, और इस dr बाई डी टी की वैल्यू लैम्डा आर स्क्वायर, क्योंकि जो क्वेश्चन में हमको लाना है उसमें कहीं dr बाई डी टी नहीं लाना है, ये एंगुलर रेडियल एक्सीलरेशन है, कहीं dr बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी नहीं है, इसलिए उसकी वैल्यू को लिखेंगे, तो फिर dr बाई डी टी की वैल्यू को हम लिख देंगे, तो यह लैम्डा आर स्क्वायर ऐसा हो गया। यानी इसको हम जब करेंगे तो यह 2 लैम्डा स्क्वायर और आर क्यूब ऐसा आया। तो ये हमने इतने की वैल्यू को निकाला। अब आपको डी थीटा बाई डी टी, तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर नहीं ट्रांसवर्स वेलोसिटी आर एंड आर डी थीटा बाई डी टी, यही हमारा क्या है ट्रांसवर्स वेलोसिटी, उसकी वैल्यू दिया क्या है म्यू थीटा स्क्वायर। तो यहाँ से डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू यहाँ निकाल करके रखेंगे, तो दिस इंप्लाई डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू म्यू थीटा स्क्वायर और अपान आर, ऐसा आ गया। और इसकी वैल्यू d2r बाई डी टी स्क्वायर और डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू को 3 में रख दें। तो पुटिंग दीज वैल्यूज, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3 वी गेट रेडियल एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू सेकेंड डेरिवेटिव, इसकी वैल्यू है 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब और माइनस आर, आर तो आपका रहेगा, और डी थीटा बाई डी टी इसकी वैल्यू है इसका स्क्वायर, तो यानी यहाँ से म्यू थीटा स्क्वायर और अपान आर इसका स्क्वायर। तो इसी में इसकी वैल्यू को निकाला, इसको निकाला और इसमें रख दिया, तब हमको मिल गया यहाँ से 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब माइनस, ये डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर आएगा, ये कार से कैंसिल हो गया, तो यह म्यू स्क्वायर और थीटा टू दी पावर 4 और अपान सिर्फ आर। तो देखें हमारा यही रेडियल एक्सीलरेशन आया है 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब माइनस म्यू स्क्वायर थीटा टू दी पावर 4 बाई आर। सिंपल सा वर्क, कोई बहुत टेंशन नहीं। हम लोगों ने रेडियल एक्सीलरेशन का सिर्फ फार्मूला लिखा और जो रिजल्ट लाना उसमें कहीं डी आर बाई डी टी
और डी थीटा बाई डी टी नहीं दिया है, तो जो एंगुलर वेलोसिटी, जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी और रेडियल वेलोसिटी का फार्मूला लिखा गया, जो वैल्यू दी गई है, उसी से इनकी वैल्यू को निकाल करके इसमें रख देंगे। शेष वही आपको अगला ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, तो इसका भी फार्मूला लिखे, तो 1/r और d/dt आप r² t थीटा बाई डी टी, ऐसा है। अब हम क्या करते हैं कि इसको जरा डिफ्रेंशिएट कर लें, तो 1/r ऐसा कर लिया। पहले को डिफ्रेंशिएट करो, या डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू को पहले लिख ही ले, तो डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू इस फार्म में आया है, तो रख लें, फिर इसको तब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ से d/dt r², अब डी थीटा बाई डी टी की यही वैल्यू है, ये म्यू थीटा स्क्वायर और बाई आर, ये आपका ये फार्मूला हुआ। अब इसमें हम क्या करेंगे, यह 1/r d/dt कैलकुलेट कर ले, तो म्यू कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो इस म्यू को आप यहाँ बाहर कर ले, और तब d/dt r² है और एक r कैंसिल हो गया, r बचा, और फिर यहाँ से थीटा स्क्वायर। अब आप डिफ्रेंशिएशन कर लें, तो जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब यह वैल्यू μ/r ए टोटल से बाहर, और पहले को दो का प्रोडक्ट है, तो dr/dt थीटा स्क्वायर और माइनस r। अब ये थीटा का टर्म है, कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर डी थीटा बाई डी टी, तो हमारा यहाँ से ये फर्स्ट फंक्शन को पहले को डिफ्रेंशिएट किया, दूसरे को रखा, और प्लस दूसरे ये आर को रख लिया और दूसरे को डिफ्रेंशिएट, तो 2 थीटा डी थीटा बाई डी टी, ऐसा हमको मिल गया। अब इनकी वैल्यूज को फिर हम रखें, तो रखेंगे तो यह μ/r और dr/dt, इसकी वैल्यू λr², तो λr² और यह θ², ये वैल्यू है, और यहाँ से 2r थीटा ये आए, और डी थीटा बाई डी टी, या वैसे भी आप यहाँ चाहें तो ये r को यहाँ आप इसके साथ न लें, और r डी थीटा बाई डी टी, ये r, तब ये म्यू θ², तो म्यू θ², ये वर्क हमने किया। अब इसको कैलकुलेट कर लें, तो कैलकुलेट कर लें तो हम प्रोडक्ट करेंगे, तो यह म्यू लैम्डा एक आर कैंसिल हो गया, तो r θ², पहला देखें लैम्डा म्यू r θ² पहला आ गया है, और प्लस आपका 2 म्यू थीटा 2 म्यू और थीटा μ² हो जाएगा, म्यू यहाँ भी है, म्यू यहाँ भी है, तो 2 μ² और θ³ हो गया, θ³ और बाई r। अब जरा हम कंपेयर करें, तो लैम्डा म्यू r θ² और प्लस 2 μ² θ³ बाई r, ये हमारा आ गया। तो सिंपल सा वर्क हम लोगों को एक्सीलरेशन में यही करना पड़ा कि उसका फार्मूला लिखा, और रेडियल वेलोसिटी से जहाँ dr/dt आएगा उसकी ये वैल्यू लिख देंगे, और जहाँ ट्रांसवर्स वेलोसिटी से d थीटा बाई dt आएगा वो ये लिख देंगे, और जो आएगा हमारा रिजल्ट।